हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसे पहले CUCET के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सारी डिटेल इस टेस्ट के बारे में, जैसे एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम कितने स्लॉट में होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। तो चलिए करते हैं हम लोग वीडियो स्टार्ट। CUET जिसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, पहले इसे जाना जाता था CUCET के नाम से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। ये एक ऑल इंडिया टेस्ट हुआ करता था जिसे NTU ऑर्गेनाइज करवाता था। क्यों ऑर्गेनाइज करवाया करता था? क्योंकि इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज थी, टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी। इसमें अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑर्गेनाइज करवाता था। कोर्सेज जैसे अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्सेज और रिसर्च प्रोग्राम्स, इनमें एडमिशन के लिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट किया करते थे इस कोर्स को, ये उनके लिए कंपलसरी था। अच्छा, अब हम हिस्ट्री जान लेते हैं। सो जो टेस्ट था CUCET, पहली बार इसे कंडक्ट करवाया गया था 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 1500 सीट्स पे, और टोटल 41 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे। 2010 में पहली बार से ऑर्गेनाइज करवाया गया था CUCET को। CUET की बात नहीं कर रहा मैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया था CUCET 2010 में, जो कि 19 और 20 जून 2010 में इसका एग्जाम हुआ था। लगभग 30 एग्जामिनेशन सेंटर थे पूरे कंट्री में फैले हुए। जब से स्टार्ट हुआ था 2010 से 2020 तक, तब से CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और 12 अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी कंडक्ट करवाया जा रहा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इस एग्जाम को 2021 में, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई थी, तो तब इसने टेक ओवर कर लिया। अब 2022 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में CUET को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि CUCET का एक रीवैम्प्ड वर्जन था, मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन था। और ये 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी हो गया कि वो इस टेस्ट को अडॉप्ट करें। मतलब कोई इसके लिए मना नहीं कर सकता, ये उन्हें ऑर्गेनाइज करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, पुराना जो एडमिशन प्रोसेस था उसमें क्या क्या इश्यूज आते थे, CUET की जरूरत क्यों पड़ी, मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, 2 अलग अलग बोर्ड के, एक बोर्ड A मान लेते हैं और एक बोर्ड B मान लेते हैं। बोर्ड A के स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 93 से 95%। वहीं पे उसी सेशन में बोर्ड B के स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 94 से 98%। इस सिचुएशन में 2 अलग अलग बोर्ड है, दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। सेम सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सेम सेशन में 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक ने स्कोर किया 93 से 95, एक ने स्कोर किया 94 से 98%। अब दोनों स्टूडेंट्स अगर एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, तो यूनिवर्सिटीज क्या किया करती थी उस समय पे, इन परसेंटेज के बेसिस पे बच्चों का एडमिशन लिया करती थी। लेकिन हम लोगों को पता है कि जो बोर्ड होते हैं उनका लेवल भी अलग अलग होता है। जैसे अगर RBSE की बात करें तो RBSE में बहुत कम परसेंटेज बनती है बच्चों की, जबकि CBSE में इजीली परसेंटेज बन जाती है। तो मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी? RBSE वाले बच्चों को मिलेगी ना। तो इसीलिए इस बेसिस पे अगर स्टूडेंट्स को देखा जाता है तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे उन लोगों को कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए, इस बेसिस पे। और ये जो बेसिस था एडमिशन का, ये इम्परफेक्ट लगता था क्योंकि सारे स्टूडेंट्स सेम लेवल पे असेस नहीं किए जाते थे। अब एग्जांपल के तौर पे सेम अभी जो सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया कि 2 अलग अलग बोर्ड है, दोनों के बोर्ड का लेवल अलग अलग है, लेकिन स्टूडेंट्स सेम लेवल पे है। मतलब स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, जैसे मान लेते हैं RBSE में सेम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आएंगे, CBSE में थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। और एडमिशन किस बेसिस पे होगा? 12th की परसेंटेज के बेसिस पे ना। तो इसलिए CUET ऑर्गेनाइज करवाया गया ताकि 12th की परसेंटेज बैरियर ना रहे, क्योंकि जनरली कई बार ऐसा होता भी है कि 12th में कोई भी रीजन हो जाता है जिस वजह से परसेंटेज भी कम हो जाती है। इसलिए CUET को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में हुआ करते थे 12th में, वो हमेशा सब्जेक्टिव होते थे, है ना। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जिन बच्चों की राइटिंग स्टाइल अच्छी है, जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी है, वो लोग जनरली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है, राइटिंग स्टाइल भी उनकी इम्परफेक्ट नहीं है, तो उन बच्चों के मार्क्स कम आ जाते थे इसी बेसिस पे। जबकि नॉलेज उन्हें है, उतनी ही नॉलेज या फिर उनसे भी ज़्यादा नॉलेज जिन बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं
स्टूडेंट्स हु आर मोर डिलिजेंट एंड एक्सप्रेसिंग नॉलेज वर लैगिंग बिहाइंड। वो स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट थे लेकिन नॉलेज को अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो पीछे छूट जाते थे क्योंकि उनकी गुड राइटिंग स्टाइल नहीं हुआ करती थी। CUET के एडवांटेज क्या क्या है? दिस एग्जाम हैज मैनी बेनिफिट्स फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसकी वजह से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है और हर एक स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। हर एक स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है उन एंट्रेंसेस को। दूसरी बात, स्टूडेंट जो कहीं पे भी रह रहा है वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। मतलब पहले हुआ क्या करता था कि जैसे कुछ बोर्ड को प्रेफरेंस दी जाती थी, कुछ जो स्टेट बोर्ड होते थे उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन CUET में एक स्टूडेंट जो किसी भी बोर्ड से है, जो कहीं भी रह रहा है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकता है अंडर CUET। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये CBT के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब यहाँ पे पूरी तरह से एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, MCQs आएंगे। स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपनी क्लास 12th की बुक्स को रीड करना है। मतलब एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कुछ नहीं, इसके लिए कोई भी अलग कंपैटिटिव एग्जामिनेशन की बुक नहीं लेकर आनी। जो क्लास 12th की बुक्स है सेम वही बुक्स को रीड करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम के बाद में अब क्या करना है। आप लोगों ने एग्जाम तो दे दिया, उसके बाद में आपके जो आंसर्स हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा चेक किए जाएंगे। मतलब वो OMR शीट पे होगा। तो मतलब जैसा कंपटीशन एग्जाम्स में होता है बिल्कुल सेम बेसिस पे एग्जाम फॉलो किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। द आंसर कीज एंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन बाय यू विल बी अपलोडेड ऑन द NTE वेबसाइट। और जो आंसर आपने दिए हैं या फिर जो आंसर की है वो NTE की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप रिजल्ट आने से पहले भी अपना खुद का रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इट स्टूडेंट विल बी एबल टू व्यू देयर आंसर्स बाय लॉगिंग इन देयर एप्लीकेशन नंबर। और आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, जो कुछ भी मिलेगा वो आपको, उससे आप लॉगिन करके अपने आंसर्स व्यू कर सकते हैं। और थोड़े दिन बाद में फाइनल रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या है? जैसा मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब CBT मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे अलग अलग पार्ट्स में। ये जो एग्जाम है 2 शिफ्ट या फिर 2 स्लॉट में कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, CBT क्या होता है? CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को वो फिल करना है माउस की हेल्प से, माउस या कीबोर्ड जो भी होगा। और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चंस ऑर्डर्स में आएंगे। जो सबसे पहले है उसको हम लोग सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, उसे अगर स्किप कर दिया तो वापस उस पर नहीं आ सकते। वापस उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टॉप राइट कॉर्नर में, कंप्यूटर के टॉप राइट कॉर्नर में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को शो होगी। जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं वो ग्रीन कलर में हो जाएंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे भी नहीं है वो ग्रे कलर में हो जाएंगे। मतलब कई बार होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं, 2 बार हमसे नेक्स्ट वाला बटन दब जाता है, क्लिक हो जाता है। वो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पढ़ लिए लेकिन उनके आंसर हमने सेव नहीं किए, वो रेड में शो होंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है हमने पढ़ लिया लेकिन किसी एक आंसर पे हमने क्लिक नहीं किया क्योंकि हमें डाउट था कि यार इसका आंसर ये होगा या ये नहीं होगा, तो हमने क्लिक नहीं किया, डायरेक्ट हमने नेक्स्ट का बटन दबा दिया, वो रेड में शो होंगे। दूसरा जो ऑप्शन है रिव्यू का भी यहाँ पे शो होगा, रिव्यू का ऑप्शन भी यहाँ पे शो होगा। इफ यू वांट टू थिंक अगेन अबाउट एनी क्वेश्चन इन दिस देन वी कैन मार्क द रिव्यू, मार्क देयर। जैसे कोई एक क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं बाद में इसे देखूंगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू में कर सकता हूँ। इससे बाद में वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस जो चलती रहेगी उसमें मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को मैं बाद में भी देख सकता हूँ, लास्ट में भी। जैसा अभी हम लोग करते हैं ना सब्जेक्टिव में, जो क्वेश्चन आता है पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, बाकी के हम लोग बाद में करते हैं। कंप्यूटर पे टाइमर लगा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, घड़ी वगैरह अलाउड नहीं होगी और स्मार्ट वॉचेस तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। कंप्यूटर पे खुद टाइमर चलता रहेगा ताकि ये बताता रहे कितना टाइम अब बचा हुआ है। अगर आप लोग पेपर कंप्लीट कर लेते हो तो उसे फाइनल फॉर्म में सबमिट कर दोगे। अच्छा, और अगर फाइनल फॉर्म में सबमिट नहीं हो पाया, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे लास्ट के कुछ सेकंड्स भी बच्चे लिखते रहते हैं, तो जैसे अभी मैं पेपर कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यार जितनी देर में मैं सबमिट करूँगा उससे पहले तो एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और पढ़ ही लेते हैं। मैंने पढ़ा और टाइम पूरा हो गया तो अपने आप पेपर सबमिट हो जाएगा। अगर टाइम पूरा हो जाता है तो पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर सबमिट ही नहीं होगा और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा टाइमर के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फीस है जनरल या OBC के लिए 650 है, SC के लिए 600, ST 550 और फॉरेन स्टूडेंट अगर है तो उसके लिए 3000 फीस है। सब्जेक्ट पैटर्न क्या है CUET का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आप लोगों की प्रिपरेशन होगी।
As per the latest CUET updates 2022, the CUET entrance test 2022 will now be having 4 section. तो इसमें 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 2 पार्ट होंगे। सेक्शन ए में 2 पार्ट होंगे, ए और बी, जिसमें 13 लैंग्वेज होगा। सेक्शन ए में सेक्शन फर्स्ट का ए पार्ट 13 लैंग्वेज किसमें होगी। इसमें से 2 लैंग्वेज करना कंपलसरी है। 2 लैंग्वेज जिसमें से जैसे मान लेते हैं एक इंग्लिश हो गई और दूसरी आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज हो गई, हिंदी हो गई या फिर संस्कृत हो गई, जो भी लैंग्वेज है। सेक्शन फर्स्ट का बी पार्ट जिसमें 19 लैंग्वेजेस होंगी, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो चूज कर सकते हो, चाहे चूज नहीं कर सकते। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ऑप्शनल है तो कोई बंदा क्यों ही चूज करेगा, क्योंकि अगर आपने इसमें से कोई लैंग्वेज चूज नहीं की तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका बढ़ जाएगा। सेक्शन सेकंड में आएगा 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी अगर आपने इसमें से टोटल 3 लैंग्वेज होगी ना, 2 लैंग्वेज इसमें और 1 लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट के बी में, अगर ये लैंग्वेज आपने चूज नहीं की तो यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक मतलब जैसे कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट आएगा, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड। और सेक्शन थर्ड ये कॉमन होगा, ये सबके लिए कंपलसरी है, इसमें जनरल टेस्ट पूछा जाएगा। कैंडिडेट, अब देखना किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। 2 लैंग्वेज ले सकते हो आप, 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले सकते हो और एक जनरल टेस्ट वाला जो हो गया, जो कंपलसरी है, मतलब टोटल 9 सब्जेक्ट हो गए ना। अगर 2 लैंग्वेज ही आपने सेलेक्ट की है तो इधर के सब्जेक्ट कितने हो गए, डोमेन स्पेसिफिक 6 हो गए। और अगर 3 लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक 5 हो गए और एक जनरल टेस्ट वाला, टोटल 9 सब्जेक्ट हो गए। ड्यूरेशन 45 to 195 मिनट्स होगा, मतलब 3 hours 15 मिनट्स। सेकंड स्लॉट का ड्यूरेशन 45 to 225 मिनट्स, मतलब 3 hours 50 मिनट्स का होगा। मार्किंग स्कीम 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा करेक्ट अगर होता है, और अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो -1 हो जाएगा, मतलब 1 नंबर डिडक्ट उसमें से हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट पैटर्न है। सेक्शन फर्स्ट में 13 लैंग्वेज, सेक्शन फर्स्ट का जो बी है उसमें 19 लैंग्वेज। ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप डिटेल में देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर टेलीग्राम पे ETC ऑनलाइन आप लोग डालना, ऑटोमेटिकली चैनल मिल जाएगा। उसमें से ये पूरी जो लिस्ट है ये आपको मिल जाएगी, सारी लिस्ट देख लेना। ये एग्जाम पैटर्न भी है, मतलब जो क्वेश्चन होगा किस बेसिस पे आएगा। जैसे पहला लैंग्वेज वाला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें अलग अलग पैसेजेस आएंगे, लिटरेरी एप्टीट्यूड आएगा, ग्रामर आएगी, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। 40 MCQ क्वेश्चन हमें आंसर करने होंगे, 50 में से 45 मिनट्स मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब ये पूरी डिटेल इसमें है, ये आप लोग इजीली देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। सिर्फ जो लैंग्वेज और साहित्य पेपर है, मतलब जो लोकल लैंग्वेज पेपर्स है, वो लोकल लैंग्वेज में ही आएंगे, उसमें इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं होगा। कैंडिडेट मैक्सिमम, ये अभी मैंने बता ही दिया, 3 लैंग्वेज चूज कर सकता है सेक्शन ए और बी दोनों को मिला के। अगर एक लैंग्वेज चूज करता है तो डोमेन स्पेसिफिक में एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। सेक्शन सेकंड में 6 सब्जेक्ट होंगे, 5 भी हो सकते हैं अगर हमने लैंग्वेज में सारे चूज कर लिए तो, और लैंग्वेज में चूज नहीं किए तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट होगा। हर क्वेश्चन पेपर के 100 क्वेश्चन होंगे। हिंदी इंग्लिश किसी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अलग अलग दिन होगा, अलग अलग स्लॉट्स में। और पेपर की जो सारी डिटेल है, जैसे टेस्ट पेपर कोड, स्लॉट्स, ये सारी कुछ आपको मिल जाएगी NTE की वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है, नोट डाउन कर सकते हैं सभी आप, और ये उसके टोल फ्री नंबर है जिस पे आप लोग कभी भी कॉल करके अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे पूछ सकते हैं। ये पूरा एग्जाम पेपर पैटर्न है जो अभी मैंने बताई दिया। 5 मार्क्स होगा एक करेक्ट के लिए और 1 नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। अगर कोई भी आंसर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके 0 नंबर, मतलब कोई नंबर उसका मिलेगा ही नहीं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो जनरली लोग पूछते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए ये पूरा का पूरा PDF मैंने ETC ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आई होप वीडियो में सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपकी कोई भी डिटेल बची है या फिर कोई भी इश्यू, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उसका आंसर करने की। इसी तरह के और मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सबको कर देना है, और एग्जाम की नीड तो सबको है। चलिए मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।